काफी मिक्स्ड इमोशन है आज की सुबह, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा है हंसूं या बाल नोचूं। क्योंकि एक तरफ जहां कल फेब्रिजो ने बोल दिया कि वेंडर गाग आ रहे हैं, रोनाल्डो रुक रहे हैं, यूनाइटेड एक राइट बैक के लिए जाने वाली है, यूनाइटेड डेफिनेटली एक स्ट्राइकर के लिए जाने वाली है, यूनाइटेड एक सीडीएम प्लेयर के लिए जाने वाली है, तो दूसरी तरफ फेब्रिजो ने किलसा दिया है सारे राइवल फैंस को जो कि मैन सिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। बिकॉज हियर वी गो का ठप्पा लग गया है अर्लिंग हालैंड की डील पे। अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी इज ऑल डन। अर्लिंग हालैंड को केडीबी के बराबर वेजेस मिलेंगे। अर्लिंग हालैंड बोनस वोनस अभी रिवील नहीं किया गया है बेसिकली। अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी इज अ मेजर बूस्ट फॉर प्रीमियर लीग एज वेल एज फॉर मैन सिटी, बिकॉज पिछले 2 सीजन वो बिना स्ट्राइकर के खेले थे, और जब वो बिना स्ट्राइकर के यूसीएल के दो मतलब एक फाइनल और एक सेमीफाइनल खेल चुके हैं, और वो लगातार इस साल भी ऑब्वियस सी बात है वो वही जीतते दिख रहे हैं प्रीमियर लीग। लगातार 2 साल वो प्रीमियर लीग भी जीत रहे हैं, तो अर्लिंग हालैंड के इंक्लूजन से तो एक तरीके से अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएगी मैन सिटी। लेकिन अर्लिंग हालैंड के डील के बारे में हम अपने दूसरे चैनल मोहक अनस्क्रिप्टेड पे बात करूंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं भाई, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फुटबॉल फैंस, और उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 20 के सब्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कल द यूनाइटेड स्टैंड टीवी पे जब फेब्रिजो रोमानो थे, तो उन्होंने ये चीज पब्लिकली बोली कि रोनाल्डो इज नॉट लुकिंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज फोकस्ड ऑन मेकिंग यूनाइटेड ग्रेट अगेन, ही इज डेस्परेट टू मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन। अब अगर आपको याद होगा जब रोनाल्डो आए थे तो उनका पहला इंस्टाग्राम पोस्ट था, लेट्स रिक्रिएट, लेट्स रिक्रिएट मैजिक एंड लेट्स मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन। यहाँ पर जितने भी आप इंस्टाग्राम के पोस्ट उनके देखोगे, मुझे पता है कि यू नो प्लेयर्स दिखाते हैं इंस्टाग्राम पर दैट दे आर फोकस्ड और दिस एंड दैट, बट रोनाल्डो इज नॉट समवन जो कि फेक करता है चीजें। रोनाल्डो इज समवन हु मीन्स इट एवरी टाइम ही पोस्ट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम और ऑन एनी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, ही मीन्स इट। फिर चाहे वो फैक्टर्स हो, फिर चाहे वो टू जेलस हो, या जो भी बकचोदी हो। जो यूनाइटेड का अभी हाल है, रोनाल्डो पहले भी चैलेंजेस की तरफ भागते हुए गए हैं। जब यूनाइटेड थ्री पीट कर चुकी थी प्रीमियर लीग का, तब रियल मैड्रिड वर स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम, उनको एक कैरिज्मेटिक प्लेयर की जरूरत थी, और वो गैलेक्टिको एरा जो उनका चल रहा था, उस एरा में वो डोमेस्टिकली भी अब बार्सिलोना की शेडो में आ रहे थे, बिकॉज गार्डियोला ने कमाल संभाल ली थी, और उनके यंग टैलेंट्स जो उभर के आए थे उन्होंने बार्सिलोना को एक मजबूत टीम बना दिया था, जिसकी वजह से मैड्रिड का डोमिनेंस डोमेस्टिकली और यूरोप में फेड अवे होना शुरू हो गया था। रोनाल्डो का हमेशा से सपना था कि वो मैड्रिड के लिए खेले, तो वो थ्री पीट वाले सीजन के बाद गए मैड्रिड। उन्होंने थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज देखा मैड्रिड के साथ, बट अल्टीमेटली जब सक्सेस कदम चूमने लगी तो रोनाल्डो रुके नहीं। उसके बाद रोनाल्डो जब थ्री पीट कर गए यूसीएल का, तो वो गए यूवेंटस। यूवेंटस उस टाइम पे ग्लोरी चेस कर रही थी यूरोप की, लेकिन उनकी टीम को, अगर मैं ध्यान से देखूं, उनको मॉनिटर करूं, तो उनकी टीम कर रही थी एज उस वक्त पे। और उस एजिंग टीम के साथ रोनाल्डो ने, क्योंकि रोनाल्डो खुद एज एक एजिंग प्लेयर थे, 34 की एज में वो गए थे, 33-34 की एज में। वहां पर रोनाल्डो ने 3 सीजन बिताए। ही डिड एवरीथिंग दैट वाज देयर ही कुड हैव डन टू हेल्प देम इन यूरोप एंड डोमेस्टिकली। वो सीरिया ए का टाइटल जीते, और उन्होंने कप कॉम्पिटिशन्स जीते। यूरोप में भी उन्होंने बहुत सारे कमबैक्स करवाए। लेकिन एक प्लेयर क्लब चेंज नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली जब मैक्सिमिलियानो एलेग्री आए, तब और उस वक्त पे भी रोनाल्डो छोड़ने को वो नहीं थे, देख नहीं रहे थे, बिकॉज रोनाल्डो डिड एवरीथिंग टू मेक श्योर कि यूवेंटस यूसीएल कंपटीशन खेले इस साल का। तो उन्होंने क्वालिफाई करवाया, फिर एलेग्री आए, एलेग्री वाज नॉट कीन ऑन वर्किंग विद रोनाल्डो, तो रोनाल्डो वाज मेकिंग वाज मूविंग आउट ऑफ यूवेंटस। और उस वक्त पे उनके पास दो ही ऑप्शन थे, बिकॉज यूनाइटेड उस वक्त पे रेस में नहीं कूदी थी। वन वाज मैन सिटी, द अदर वन वाज पीएसजी, क्योंकि जो मैड्रिड के लिंक्स आ रहे थे वो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने हटा मतलब दरकिनार कर दिए थे, और रोनाल्डो ने खुद इतना लंबा चौड़ा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था। अब अगर मैं एक ऐसा प्लेयर हूं जो कि मैं एक एज कर रहा हूं, और मैं अपना करियर हाई पे फिनिश करना चाहता हूं, तो मैं पीएसजी और मैन सिटी को मना करूंगा क्या? नहीं करूंगा। लेकिन नोइंग रोनाल्डो, हाउ मच ही लाइक्स टेकिंग चैलेंजेस, उसने यूनाइटेड को चूज किया।
अब यूनाइटेड वर नॉट इन अ ग्रेट शेप। यूनाइटेड एक ओवर अचीव्ड सीजन से होकर आ रही थी जहां उन्होंने सेकंड फिनिश कर लिया था। सारे फैन बेस की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, इंक्लूडिंग मी। हमने राफेल वरान की साइनिंग की थी, हमने जेडन सैंचो की साइनिंग की थी। तो थिंग्स वर लुकिंग गुड इन ट्रांसफर मार्केट के हाँ चलो वी आर मेकिंग मूव्स एंड वी आर मेकिंग मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। रोनाल्डो जॉइंड बैक यूनाइटेड। यूनाइटेड स्लम्ड वे टू लो। और हमने एक ही सीजन में भाई इतनी शिकस्तें देख ली, और उसमें बहुत सारी शिकस्तों में रोनाल्डो भी थे टीम शीट पे। लेकिन रोनाल्डो वाज आवर बेस्ट प्लेयर अलोंगसाइड डेविड डेहा दिस सीजन। स्टिल रोनाल्डो इज विलिंग टू स्टे बिकॉज ही थिंक्स कि अभी जो वो चीज करने आए थे वो उन्होंने नहीं किया। दैट्स व्हाई आई लव दिस गाय, बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट। देखो मैं तो 100 बार बोल चुका हूँ ये चीज कि रोनाल्डो अगर चले जाएंगे तो भी वो हमेशा यूनाइटेड के लेजेंड रहेंगे, तो भी आई ऑलवेज लव हिम। बट इफ ही चूजेस टू स्टे, Mr. Champions League, if he is giving up, that one season of his personal glory just to help a club like Man United, who is in deep trouble at the moment, who definitely need a player like Ronaldo to uplift the spirit and to help the upcoming manager to make a squad, to build a confident squad that can go out in competitions and can defeat teams no matter who we are playing against. रोनाल्डो इज वेरी वेरी फोकस्ड। रोनाल्डो से ज्यादा मैंने फोकस्ड प्लेयर नहीं देखा अपनी लाइफ में जब से मैंने फुटबॉल देखनी शुरू की है। बिकॉज एवरी टाइम ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, ही मेक श्योर कि वो अचीव करे। और अगर रोनाल्डो ने एक बार जिद पकड़ ली भाई तो वो करके रहेगा वो। यहाँ पर एक और न्यूज आई है कि यूनाइटेड डील साइन करवाने के बहुत बहुत करीब खड़ी है मिशेल वेंडरगाग के, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं अभी आयक्स में एरिक टेनहैग के। और एरिक टेनहैग इज कीन टू ब्रिंग मिशेल वेंडरगाग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और देखो मैंने बहुत बार ये चीज बोली है कि एक मैनेजर को अपना बैकरूम स्टाफ खुद चूज करने की आजादी मिलनी चाहिए। एरिक टेनहैग वो चीज कर रहे हैं, फेब्रिजो ने भी ये चीज कंफर्म की है, डेविड ऑनस्टीन ने भी ये चीज कंफर्म की है, एंड वी आर वेरी वेरी क्लोज। हो सकता है इन द कमिंग आवर्स और इन 1 or 2 कमिंग डेज आपको ये न्यूज कंफर्मेशन मिल भी जाए। Also, United are targeting a number 9 and a CDM player and a right back player। ये कल फेब्रिजो ने द यूनाइटेड स्टैंड पर चीज क्लियर कर दी। डार्विन न्यूनेज एंड रिचार्लिसन दो ऐसे नाम उभर कर आए हैं, एंड एनकुंकू एज वेल। बट एनकुंकू की न्यूज को फेब्रिजो ने इतना स्ट्रांगली नहीं बोला है बिकॉज आरबी लाइप्जिग के जो फुटबॉल डायरेक्टर हैं उन्होंने, और जो चेयरपर्सन है, उन्होंने साफ साफ ये चीज मना कर दी कि एनकुंकू इज नॉट फॉर सेल। बट उन्होंने ये भी बोला कि आरबी लाइप्जिग इज डूइंग दैट बिकॉज दे डोंट वांट टू सेल एनकुंकू टू बायर्न म्यूनchen। तो यहाँ पर यार यूनाइटेड है रेस में एनकुंकू के, और पैसा अगर देंगे तो फिर कोई भी क्लब मना नहीं करेगा क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द मनी। लेकिन यहाँ पे रिचार्लिसन की जो न्यूज आई है भाई कि रिचार्लिसन में हम इंटरेस्टेड हैं, और ये पहली बार नहीं बोला है फेब्रिजियो ने। फेब्रिजियो ये पिछले 2-3 महीने से बोलते चले आ रहे हैं कि रिचार्लिसन में एक इंटरेस्ट दिखाया है क्लब ने। अब एरिक टेन हैग उस प्लेयर को लाना चाहते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एरिक टेन हैग की रडार लिस्ट पे जैसे कि अभी मैंने सुना है स्टीवन बर्गवाइन का नाम बहुत ऊपर है, और ही ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम। यहाँ पर स्टीवन बर्गमैन अगर आते हैं तो ऑब्वियसली बात है रिचार्लिसन नहीं आएंगे बिकॉज दोनों सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर हैं। और यहाँ पर डार्विन न्यूनेस की जो न्यूज आई है, देखो ओसिमेन के बारे में जब पूछा था कल तो उन्होंने यही बोला कि ओसिमेन का जो मार्केट वैल्यू है वो है 100 मिलियन। नेपोली क्योंकि उनको 75 प्लस में लेकर आई थी इंक्लूडिंग ऑल द बोनसेस एंड वेल, जब गटूसो थे मैनेजर। Napoli will not be willing to sell Osimhen less than 110-20 मिलियन। तो क्या एक सीजन जहां हम 120 का बजट लेके चल रहे हैं वहां हम एक प्लेयर पे 120 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, और उसके बाद की कोई गारंटी भी नहीं है कि ही विल बी अ ग्रेट सक्सेस एट यूनाइटेड। बिकॉज every transfer is a gamble, every transfer is a gamble। Darwin Nunes is also going to be a gamble, but Darwin Nunes will not cost that much amount of money. He will cost us around 75 to 80 million, or even we might get him around 65 as well. We never know. It's just about how we are going to deal with Benfica regarding this transfer.
यहाँ पर एनकुंकू की डील अगर होती है तो यार आई एम इन फेवर ऑफ गेटिंग एनकुंकू बिकॉज एनकुंकू इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर. एनकुंकू इज समवन हु कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन. ही कैन प्ले एज अ वाइड फॉरवर्ड, ही कैन प्ले एज अ सेकंड स्ट्राइकर, ही कैन प्ले एज अ नंबर 10, ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर एज वेल. तो यहाँ पर आपको एक वर्सेटाइल प्लेयर के वर्सेटाइल प्लेयर की अवेलेबिलिटी मिल रही है स्क्वाड में, जो कि आपके स्क्वाड को ओवरऑल इंप्रूव करेगा. और आपके एक दो प्लेयर मिसिंग भी होंगे, ही कैन फिल दैट पोजीशंस because he's equally good on each and every area that you're going to play him if you're going to use him up front. अब मुकिएले की न्यूज आई है कि आरबी लाइप्जिग के जो राइट बैक हैं मुकिएले को मॉनिटर कर रही है यूनाइटेड. लेकिन सिर्फ यूनाइटेड उस केस में मतलब मॉनिटर नहीं कर रही है. पीएसजी आर आल्सो इन द कंटेंशन टू गेट मुकिएले सिग्नेचर फॉर द नेक्स्ट सीजन. हकीमी ऑलरेडी है पीएसजी के पास, मुकीले को लेकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे एक और न्यूज आई है कि भाई यूनाइटेड अभी कंक्रीट ऑफर लेके गई नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं प्लेयर्स कि हाँ उन्हें किस किस प्लेयर को टारगेट करना है. राइट बैक के एरिया में हमारे क्लब से एक और न्यूज आई है. फेब्रिजो ने कल ये भी बोला कि अगर क्रिस्टल पैलेस ऑफर लेकर आएगी वैन बिसाका के लिए तो वो वैन बिसाका को बेचने में हिचकिचाएंगे नहीं. और साथ ही साथ एटलेटिको मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग एरोन वैन बिसाका फॉर वन सीजन लोन. तो यहाँ पर एरोन वैन बिसाका के लिए भी एक अच्छा सीजन रहेगा बिकॉज हम सब ने देखा कि ट्रिपियर को किस तरीके से सिमियोनी ने डेवलप किया है और ट्रिपियर कितने बढ़िया प्लेयर निखर कर आए हैं जब वो स्पेनिश लीग में खेलने का, स्पेशली एट एटलेटिको मैड्रिड. क्योंकि जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज हैं, जो अटैकिंग वल्नरेबिलिटीज हैं वैन बिसाका के गेम में, वो उभर उभर के आती हैं. डिफेंसिवली भी वो सिर्फ 1v1 की सिचुएशन में अच्छे हैं, मैन मार्किंग में, ट्रैकिंग बैक में ही इज नॉट दैट गुड. ठीक है ना, अपना मार्कर मार्क करने में ही इज नॉट दैट गुड. 1v1 की सिचुएशन में ही इज गुड, नॉट डिनाइंग दैट. अब यहाँ पर एक और लेफ्ट बैक की न्यूज आई है कि यूनाइटेड आर ट्राइंग टू गेट अ लेफ्ट बैक. 25 मिलियन का ऑफर हमें देना पड़ेगा एंड वी कैन गेट हिज सिग्नेचर. वी डेफिनेटली नीड अ लेफ्ट बैक क्योंकि शॉ और एलेक्स टेलेस के बस की नहीं है. और जो हाई इंटेंसिटी फुटबॉल एरिक टेन हैग खिलाते हैं, जो सिस्टम है उनका, उस सिस्टम में आई डोंट रियली फील के एलेक्स टेलर और लूक शॉ उतने बेनिफिशियल रहेंगे. मे बी लूक शॉ हो जाए बिकॉज लूक शॉ का बॉल कैरिंग एबिलिटी अच्छा है. टेलेस मेरे नजरों में ना दिन पे दिन नीचे गिरते चले जा रहे हैं बिकॉज उनका गेम में जीरो इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है मुझे. उसके साथ ही साथ फेब्रिजो ने और डेविड ऑनस्टीन ने ये चीज क्लियर कर दी है कि पॉल पॉगबा विल नॉट बी जॉइनिंग मैन सिटी, द डील इज ऑफ. इसीलिए मैंने उसको इतना इनिशियली कवर नहीं किया. बस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पॉल पॉगबा विल नॉट बी मूविंग टू एनी अदर प्रीमियर लीग क्लब. ही इज लुकिंग फॉर अ मूव अब्रॉड. उनका पहला प्रायोरिटी ऑब्वियस सी बात है पीएसजी यूवेंटस ही है. उसके अलावा अगर मैड्रिड से कोई ऑफर आता है तो इट विल बी अ मेजर मेजर ड्रीम कम ट्रू for Paul Pogba because he always wanted to play for Real Madrid, but I don't feel that Real Madrid will be coming with an offer for Paul Pogba. अब यहाँ पर वेंडगा की न्यूज आ रही है, रोनाल्डो की न्यूज आ रही है. इन सारी पॉजिटिव न्यूज में हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि कल शाम एक और न्यूज आई थी जहां ये बोला गया कि रिचर्ड आर्नल्ड अपने जो स्क्वाड की मतलब जो अपने टीम की हालत है और जो अपने मैनेजमेंट की हालत है उसको देखकर बहुत ही ज्यादा वरीड है. और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो एक नहीं दो दो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल को अपॉइंट करेंगे, टेक्निकल डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे. और इस केस में पॉल मिशेल के दरवाजे खुलते जा रहे हैं. अब पॉल मिशेल के कंपटीशन में लिवरपूल भी उतर आई है कि लिवरपूल भी चाहते हैं कि पॉल मिशेल उनके क्लब को ज्वाइन करें. इस वक्त पे जो लिंक्स देखो रैल्फ रेने के हैं पॉल मिशेल के साथ बिकॉज दे बोथ वर्कड एट आरबी लाइप्जिग. और अगर पॉल मिशेल आएंगे तो आप मोनाको से बहुत ज्यादा प्लेयर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं. आरबी लाइप्जिग में भी आप जाकर बहुत सारे प्लेयर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि रैल्फ रेनिक और उनका दोनों का ही वहां रिलेशन है. और एरिक टेन हैग ने खुद डिमांड की थी पॉल मिशेल की. तो भाई अब क्लब अगर राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहता है तो उसको कमांड, क्योंकि जॉन मर्टाओ के बारे में कल ये न्यूज आई कि जॉन मर्ट और सैमुअल लकस ने ये चीज ब्रेक की है कि जॉन मर्टाओ हैज टेकन द फुल कमांड. मैट जज जा रहे हैं, मैट जज का अब कोई रोल नहीं होगा इस ट्रांसफर विंडो में. एवरीथिंग विल बी डन बाय जॉन मर्टाओ एंड डैरन फ्लेचर एंड आपके रैल्फ रेनिक. और वो तीनों बैठकर एरिक टेन हैग के साथ डिस्कस करेंगे किन प्लेयर्स को टारगेट करना है, किन प्लेयर्स को नहीं करना है. तो बहुत ही अरसे बाद एक क्लियर पिक्चर हमें दिखाई दे रही है यूनाइटेड के केस में कि वो क्या करना चाहते हैं बेसिकली ट्रांसफर मार्केट में जाकर. तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि रोनाल्डो का रुकना हमारे लिए एक ब्लेसिंग होगी, बट रोनाल्डो अगर जाएगा भी तो वो उसके करियर के लिए अच्छा होगा. अल्टीमेटली बहुत सारे रोनाल्डो फैंस जो कि सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो फैंस हैं वो ये नहीं चाहते कि यूनाइटेड में रुककर वो अपना एक और साल बर्बाद करे. दैट आई कंप्लीटली एग्री.
वो तो कोई भी बोलेगा ही, बिकॉज यूनाइटेड अभी अगले साल जीतेगी कोई ट्रॉफी या नहीं जीतेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट रोनाल्डो ने अगर यूनाइटेड को रिवाइव करवा दिया एरिक टेन हैग के साथ मिलकर, तो ही विल बी द अल्टीमेट लेजेंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, अलोंगसाइड सर बॉबी चार्ल्टन, अलोंगसाइड वेन रूनी, अलोंगसाइड जॉर्जी बेस्ट, अलोंगसाइड डेनिस लॉ। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम में, एक अच्छी पॉडकास्ट करेंगे हम, एक सरप्राइज आप सबके लिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है ये जो न्यूज़ आ रही है कितनी अच्छी हैं यूनाइटेड के लिए और कितनी खराब है रोनाल्डो के खुद के करियर के लिए। बाय बाय, टेक केयर, एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।